अथ श्री दुर्गा द्वात्रीन शरणनाम माला। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि अनेक उपचारों से देवी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा ने कहा कि हे देवताओं, मैं आपके पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूँगी। माँ जगदम्बा का ये वचन सुनकर देवताओं ने कहा, हे देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कष्ट बना हुआ था, कंटक था, आपने मार डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ और निर्भय हो गया है। आपकी कृपा से हमें पुनः स्वर्ग में अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। हम आपकी शरण में हैं, अतः अब हमारे मन में कुछ भी आपसे पाने की अभिलाषा शेष नहीं। हमें सब मिल गया। फिर भी आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हे देवी, हे महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं। हे देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें आवश्यक है। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी माँ दुर्गा ने कहा, हे देवगण सुनो, यह रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं। यह रहस्य रूप है, इसे सुनो। अथ श्री दुर्गा द्वात्रीन शरणनाम माला। ओम दुर्गा दुर्गारती शमनी, दुर्गा पद्मी निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुद्धधारिणी, दुर्गमांगी दुर्गमता, दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा दुर्गभामा, दुर्गभा दुर्गदारिणी, नामावली मीमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठेत सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। जो मनुष्य इस माँ दुर्गा की 32 नामों की नाममाला का पाठ करता है, वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त होता है। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो या बंधन में, कारागार में पड़ा हो, इन 32 नामों के स्मरण से निश्चित तौर पर संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यदि राजा किसी के वध के लिए या किसी अन्य कठोर के दंड की आज्ञा दे दे, या
युद्ध में शत्रुओं के सामने मनुष्य घिर जाए या वन में सिंह आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक दूसरा उपाय नहीं है। हे देवगण, इस नाममाला का पाठ करने वाले मनुष्य की भी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ करता है, स्वयं करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में शहद मिश्रित सफ़ेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाममाला का पुरस्चरण 30,000 का है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनाएं। 8 भुजाओं में क्रम से गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल और खेट अर्थात ढाल और मुद्गर धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त 32 नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप से मीठे पुए से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगाए। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वही अंतर्धान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। ओम श्री दुर्गा अर्पणमस्तु।